इस बार हम सुनेंगे कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन के गधे ने पकड़ा चोर। एक बार की बात है जब ईरान के बादशाह दरबार में अपने तख्त पर बैठे थे। वहां कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे। उसमें एक जौहरी भी था। अपनी बारी आने पर जौहरी ने 3 आदमियों की तरफ इशारा करके बादशाह से फरियाद की, हुजूर, मैं इस शहर का जौहरी हूँ और ये तीनों मेरी दुकान में काम करते हैं। कल शाम को किसी ने मेरा एक ऐसा कीमती हीरा चुरा लिया। मैंने काफी ढूंढा पर नहीं मिला। मुझे इन तीनों नौकरों पर शक है, पर ये तीनों में से कोई भी कबूल नहीं कर रहा। अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। देखिए, ऐसा तो वो हीरा। बादशाह ने अपने एक वजीर को इशारा किया। वजीर ने आगे बढ़कर तीनों नौकरों से पूछताछ की, पर वो भी चोर पकड़ने में नाकाम रहा। मामला काफी पेचीदा था, इसलिए बादशाह ने अपने एक सिपाही को मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथ में बड़ी लाठी उठाए हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, मुल्ला जी, देखिए, आपकी अक्ल की जरूरत पड़ गई। आप इस मसले को सुलझाइए। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी पहले तीनों नौकरों से पूछताछ की, पर चोर अपनी चोरी कबूल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने पूछा, क्यों मुल्ला जी, क्या आप भी हार गए? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हुजूर, यहाँ तो मेरी जरूरत ही नहीं थी। ये मसला तो बाहर खड़ा मेरा गधा भी हल कर देता। बादशाह और बाकी सब दरबारी ये सुनकर हैरान हो गए। बादशाह बोले, तो लाओ अपने गधे को अंदर और हल करो ये मसला। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर खड़ा अपना गधा दरबार में ले आया। सब उन्हें दिलचस्पी से देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हुजूर, ये गधा सबके सामने चोर नहीं पकड़ता, इसे एक अलग कमरे में भेज दो। बादशाह ने अपने सिपाही को इशारा किया कि इस गधे को अलग कमरे में बांधा जाए जहां कोई ना हो। सिपाही के गधा ले जाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हुजूर, इस गधे की खूबी ये है कि जब कोई चोर इसकी दुम को पकड़ कर खींचेगा तो ये गधा जोर जोर से रेंकने लगेगा। उसकी आवाज से हमें पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। इसलिए आप एक एक करके इन नौकरों को गधे वाले कमरे में भेजें और तीनों नौकरों ने कमरे में जाकर अपने दोनों हाथों से उस गधे की दुम खींचनी है। बादशाह ने पहले नौकर को उस कमरे में जाकर गधे की दुम खींचने का हुक्म दिया। पहले नौकर के कमरे में जाते ही सब दरबारी उस कमरे की तरफ देखने लगे, पर गधे की रेंकने की आवाज नहीं आई। पहला नौकर कमरे से वापस आ गया। अब बादशाह ने दूसरे नौकर को कमरे में जाकर गधे की दुम खींचने का हुक्म दिया। दूसरा नौकर भी कमरे में गया। दरबारी फिर कमरे की तरफ उत्सुकता से देखने लगे, पर गधे की रेंकने की आवाज नहीं आई। दूसरा नौकर भी कमरे से वापस आ गया। अब तीसरे नौकर को कमरे में जाने के लिए कहा गया। तीसरे नौकर के कमरे में जाते ही सबको लगा कि अब गधा जरूर रेंकेगा, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गधा नहीं रेंका और तीसरा नौकर भी कमरे से वापस आ गया। अब बादशाह और दरबारियों की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर थी। बादशाह बोले, तुम्हारा ये होशियार गधा रेंका क्यों नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, गधे ने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम बाकी है। फिर मुल्ला ने तीनों नौकरों को एक लाइन में खड़ा किया और बोला, तुम तीनों अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर खड़े रहो। तीनों नौकर अपने दोनों हाथ आगे फैलाकर खड़े रहे। अब मुल्ला नसरुद्दीन उन तीनों के पास पहुंचा और बारी बारी झुककर तीनों के हाथों की हथेलियों को सूंघा। फिर बीच में खड़े नौकर की तरफ इशारा करके बादशाह से बोला, हुजूर, ये रहा असली चोर। असली चोर तो घबरा गया और दरबार से भागने की कोशिश करने लगा, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह सिपाहियों से बोले, इससे हीरा बरामद करो और इसे 1 साल कैद में रखो। बादशाह के हुक्म पर सिपाही उस चोर को पकड़ कर ले गए। अब बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ मुड़कर पूछा, बताएं मुल्ला जी, आपका गधा तो एक बार भी नहीं रेंका,
फिर आपने असली चोर को कैसे पकड़ा? मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा गधा कोई चोर नहीं पकड़ता। दरअसल, जब मैं दरबार के बाहर खड़े गधे को लाने के लिए गया, तो मैंने उस गधे की दुम पर ये इत्र छिड़क दिया था, ताकि उसमें से खुशबू आ सके। इत्र की छोटी शीशी बादशाह को दिखाते हुए मुल्ला बोला, जब आपने तीनों नौकरों को बारी बारी कमरे में जाकर गधे की दुम हाथों से पकड़कर खींचने का हुक्म दिया, तो असली चोर डर गया कि कहीं उसने गधे की दुम खींचा तो गधा जोर जोर से रेंकने लगेगा और वो पकड़ा जाए। इस डर से उस चोर ने गधे की दुम को हाथों से पकड़कर खींचा ही नहीं। बादशाह ने पूछा, पर आपको कैसे पता चला कि उस चोर ने गधे की दुम को नहीं खींचा? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ये काम आसान था। कमरे से आने के बाद जब मैंने तीनों नौकरों को अपने दोनों हाथ सामने करके खड़े रहने को कहा, तो मैंने आगे बढ़कर सबके हाथों को बारी बारी सूंघा। अब जिन दो नौकरों ने गधे की दुम अपने दोनों हाथों से खींची थी, उन नौकरों के हाथों में इत्र की खुशबू आई। पर क्योंकि असली चोर ने गधे की दुम को हाथ ही नहीं लगाया, तो उसके हाथों से कोई खुशबू नहीं आई, तो मैं समझ गया कि असली चोर कौन है। बादशाह मुल्ला नसरुद्दीन की इस तरकीब पर बहुत खुश हुए और मुल्ला नसरुद्दीन को इनाम भी दिया।